उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ भगवा ब्रांड नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ भगवा ब्रांड है, तो वो जान ले कि योगी आदित्यनाथ कई और ब्रांड के नाम से अपनी पहचान बना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ गुंडे और माफियाओं को नेस्तनाबूद करके सुशासन कायम करने के ब्रांड के रूप में चर्चित हैं। योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े माफिया, चाहे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया, जिन्होंने जमीनों पर कब्जा किया, जिन्होंने अवैध तरीके से तमाम जमीनों पर मकान बनाए, तमाम जगह जमीनों पर प्रतिष्ठान अपने खड़े किए, उन सबको नेस्तनाबूद करके, उन सबको मिट्टी में मिलाकर योगी आदित्यनाथ गरीबों को मकान दिलाकर उनके रहनुमा बनने का काम कर रहे हैं। एक गरीबों के मसीहा का ब्रांड बनने का काम भी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ भगवा ब्रांड के साथ ही सुशासन ब्रांड, गरीबों के मसीहा के रूप में एक नया ब्रांड बनकर लोगों के सामने आ रहे हैं। जिस तरह से 2017 के बाद से यूपी में एक नया परिवर्तन देखा गया है, यूपी में एक नया बदलाव देखा गया, और यूपी में सुशासन का जिस तरह से राज कायम हुआ, वो एक ऐसी पहल रही जिसके बाद से पूरा उत्तर प्रदेश पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, बदल गया। हालांकि 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद 4 जून को जब निर्णय आया, तब उसके बाद स्थिति यूपी की भाजपा की खराब रही। तो ऐसा लगने लगा कि योगी आदित्यनाथ का जो ब्रांड का काम है वो थोड़ा नीचे जाएगा। तमाम ऐसे पार्टी के ही नेता जो इस छवि को खराब करना चाहते थे, जो सोच रहे थे, जो कोशिश कर रहे थे किसी भी तरह से योगी आदित्यनाथ जो ब्रांड बनाए हुए हैं, जो एक नई पहचान बनाए हुए हैं, जो जिसके कारण से पूरे देश भर में योगी योगी करके जिंदाबाद के नारे लगाए जाते, वो सारा का सारा समाप्त किया जाए, वो सारा का सारा खत्म किया जाए। और पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ को घेरने की व्यवस्था हो गई थी। पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही थी, और ये कहा जा रहा था, ये प्रचारित किया जा रहा था कि बुलडोजर जो है उनका कमजोर पड़ गया है। बुलडोजर जिस तरह से पिछली सरकार में, पिछले यानी चुनाव के से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले बुलडोजर गरजता था, उसी का परिणाम है कि तमाम सीटें उत्तर प्रदेश में कम हुई। ऐसे तमाम नेताओं ने कुप्रचार करने की कोशिश भी की। तमाम नेताओं ने ये कहा कि योगी किसी की सुनते नहीं। तमाम नेताओं ने ये भी आरोप लगाने की कोशिश की कि योगी वन मैन है। ऐसे तमाम आरोपों के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी वही छवि जो 2017 के बाद से बनी हुई थी, उसी तरह की छवि को वो बनाए रखें, और उसी तरह से निरंतर वो काम करते हुए लगातार अभी भी आ रहे हैं। ना उनके चेहरे पे कोई शिकन दिखाई देती, ना उनके चेहरे पर कोई घबराहट दिखाई देती है। परिस्थितियों को कैसे सामंजस्य की तरह बिठाया जाता है, कैसे जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं उसे कैसे अनुकूल बनाया जाता है, ये योगी आदित्यनाथ से अच्छा कोई नहीं जानता। क्योंकि तमाम बार ऐसा लगा कि जब उन्हें दिल्ली बुलाया गया, तमाम बार टीवी मीडिया पर चर्चाएं ये चलने लगी कि योगी आदित्यनाथ की स्थिति खराब है, तब भी योगी आदित्यनाथ एक सामान्य योद्धा की तरह मैदान में जमे रहें, डटे रहें, और उन्होंने पूरी तरह से तस्वीर साफ कर दी। और पूरे देश भर में ये भी चर्चा होने लगी, ये भी चर्चा बहुत तेजी से फैलने लगी कि योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश से हटे तो पूरी की पूरी भाजपा बैठ जाएगी, पूरी की पूरी भाजपा जड़ से समाप्त होने के कगार तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ एक ऐसे ब्रांड के रूप में अब चर्चित हो गए हैं, एक ऐसे ब्रांड के रूप में प्रचलित हो गए हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ देश में भी सबसे बड़ी डिमांड के रूप में, सबसे बड़ी मांग के रूप में अब आने लगे हैं। अब आप देखिए कि किस तरह से मुख्तार अंसारी की जमीन, अतीक अहमद की जमीनों पर जिन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया था, उसे खाली कराने के बाद योगी आदित्यनाथ ने उन जमीनों पर फ्लैट बनवाए और गरीबों को रहने के लिए वहां आवास दिया। लखनऊ के डॉली बाग में मुख्तार अंसारी का नाम एक प्लाट पे चस्पा था। मुख्तार अंसारी एक प्लाट पे कब्जा किए हुए था। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी
कि कोई उस प्लाट को खाली करा दे। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उस अवैध कब्जे को ढहा दे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आए, योगी आदित्यनाथ ने जब कमान संभाली, तो फिर उस प्लाट को नेस्तनाबूद करा दिया गया। जहां पर कब्जा था, कब्जे को हटा दिया गया और वहां पर फ्लैट बना दिए गए। करीब करीब 76 फ्लैट बनाए गए हैं जो गरीबों को दिए जाएंगे। 7 लाख के करीब उनकी कीमत है। 5 लाख के करीब वो फ्लैट, 5 लाख के रुपए की कीमत से वो फ्लैट गरीबों को दिए जाएंगे। डालीबाग लखनऊ का एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा इलाका है जो लखनऊ के मध्य में, लखनऊ के बीच में है। अब आप समझिए कि गरीबों को जब लखनऊ के बीच में रहने की व्यवस्था होगी तो फिर उन्हें कितनी सुविधा हो सकती है। ऐसे ही प्रयागराज में अतीक अहमद के बहुत सारे अवैध कब्जे को ढहाने के बाद वहां पर भी फ्लैट बनाए गए और उन फ्लैटों पर गरीबों को रहने के लिए व्यवस्था की गई, उन्हें गरीबों को दिया गया। आप समझ सकते हैं कि देश में पहला ऐसा योगी का ये मॉडल है जहां पर माफिया, जहां पर गुंडे, ऐसे अराजक तत्व हैं, उनकी जमीनों को खाली कराकर उस पर फ्लैट बनाया जा रहा और फ्लैट बनाने के बाद उसे किसी और को नहीं, गरीबों को सौंपा जा रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से साफ तौर पर ये जानते हैं, समझते हैं कि कैसे गरीबों के अधिकारों का हनन पिछली सरकारों में होता रहा, कैसे गरीबों को इस देश में प्रताड़ित किया जाता रहा, कैसे गरीबों को इस प्रदेश में प्रताड़ित किया जाता रहा और गरीबों के अधिकारों को छीना जाता रहा। इसीलिए आज भी तमाम ऐसे गरीब हैं जो आवाज से वंचित रहे, आज भी तमाम ऐसे गरीब हैं जो अधिकार से वंचित रहे। लेकिन 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने धीरे धीरे से उन गरीबों को मदद देनी शुरू की। केंद्र सरकार से जो मदद आई वो मिली, साथ ही साथ प्रदेश सरकार के तमाम आवासीय योजनाएं भी अब गरीबों को मिल रहा है। तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि जो भगवा ब्रांड है योगी आदित्यनाथ का, भगवा ब्रांड के नाते से जाने जाते हैं, अब वो एक सुशासन के ब्रांड के रूप में भी जाने जा रहे हैं। एक गरीब मसीहा की मदद करने के लिए, गरीबों को आवाज देने के लिए कि कैसे गुंडे माफियाओं के मकान को, फ्लैट को या फिर अवैध जमीनों को कब्जा मुक्त कराकर उस पर गरीबों को मकान दिया जाए, उसके रूप में गरीबों के मसीहा के ब्रांड के रूप में जाने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे पूरे देश में योगी आदित्यनाथ के लिए मांग उठने लगी है। और जिस समय योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाओं को संभाला, जिस समय योगी आदित्यनाथ ने अपने कमान लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि पूरे देश में एक सुशासन का राज स्थापित होगा। पूरे देश में एक ऐसे कानून व्यवस्था का राज स्थापित होगा जिसे पूरा देश या पूरे देश के तमाम प्रदेश उत्तर प्रदेश को नजीर मानते हैं। उसी तरह से पूरे देश को विश्व के अन्य देश नजीर मानेंगे।